हाय। हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द मैजिक जग। ये कहानी है विदुर और विनीत की। विदुर एक गरीब लेकिन भला आदमी था जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, और विनीत एक अमीर लेकिन मतलबी आदमी था जो हमेशा विदुर की अच्छाई से जलता था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, पर थे एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अरे आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आजकल बहुत गर्मी है। दाने पानी के बाद किसी घने पेड़ पर सो जाना। अरे गई भैंस पानी में। यार तुम रोज इन कबूतर, चिड़ियों और कौवों को इकट्ठा कर लेते हो। अरे ये देखो, यहाँ मेरे आंगन को इन्होंने शौचालय बनाया हुआ है। खाते वहाँ हैं और जाते यहाँ हैं। अरे ये तुम्हारे बगीचे में लगे पेड़ पर रहते हैं ना, इसीलिए। किसी दिन ना मैं ये पेड़ ही कटवा दूंगा। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बेटा, बदले में ऊपर वाला तुमको भी कुछ देगा। अरे तुम्हारी भैंस जाए पानी में। अरे काम ना थाम, सुबह सुबह आ जाते हैं भीख मांगने। अरे जाओ जाओ, आके मांगो। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बेटा। ये लीजिए बाबा, आज काफी दिनों बाद आए। हाँ बेटा, बीमार हो गया था। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अनाज तो ऐसे बांट रहे हो जैसे कहीं के राजा हो। मेरे घर और सर को शौचालय समझा हुआ है क्या? अरे तुम्हारी भैंस जो पानी में। गई भैंस पानी में। भाई साहब दरवाजा खोलिए। अरे कौन है भाई? मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या चाहिए भाई? मैं रास्ता भटक गया हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? रात बिताने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारी भैंस जाए पानी में, यात्रालय समझ रखा है मेरे घर को? हाँ? मैं अनजान वनजान लोगों की मदद नहीं करता। अरे जाओ यहाँ से, हट। अच्छा, कोई आसपास यात्रालय या ढाबा हो तो बता दीजिए, बाहर बहुत ठंड है। ठीक बगल वाला घर यात्रालय है, वहाँ चले जाओ। कोई है? दरवाजा खोलिए। कोई है? भाई साहब। हाँ? आप कौन हैं भाई? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी, सुबह होते ही चला जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। रात काफी हो गई है, ठंड बहुत है और यहाँ आसपास कोई यात्रालय भी नहीं है। अंदर आ जाइए, आइए। बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। बगल के घर वाले ने कहा ये यात्रालय है। विनीत ने? वो भी ना। आपने अपने घर में मुझे आने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद की कोई बात नहीं।
इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा ये बताइए, आपको भूख लगी है? आप कष्ट ना करें। भूख तो बहुत जोर की लगी है ना? आप बैठिए, मैं थाली लगाता हूँ। विदुर के यात्रालय में आपका स्वागत है। विदुर ने आदर के साथ न सिर्फ उस मुसाफिर को खाना खिलाया, बल्कि सोने के लिए अपना बिस्तर भी दिया और खुद चटाई पर सो गया। अरे ये क्या, आप जाने के लिए तैयार भी हो गए? हाँ, आपने अपने घर में मुझे पनाह दी, अपने घर में सुलाया, खाना खिलाया। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आप भी कभी किसी की मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, ये 2 तोहफे आपके लिए हैं। इनका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत जरूरत हो, और हाँ, लालच मत करना। जितना जरूरी हो बस उतना ही लेना। अच्छा, अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे। लगता है मुसाफिर मजाक कर रहा था। ये कपड़ा पसीना पोंछने और ये जग पानी भर के पीने के अलावा मेरे क्या काम आएगा? विदुर उस कपड़े और जग को घर के एक कोने में रखकर भूल भी गया। वो साल विदुर के लिए बहुत कठिन था। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, कोई कमाई नहीं हुई, और धीरे धीरे जमा किए पैसे भी खत्म हो गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर नौकरी ही की जाए। वो तैयार होके शहर जाने को हुआ तो बाहर कड़ी धूप थी। विदुर ने सोचा सर ढकने के लिए कोई कपड़ा ही ले लिया जाए। तो वापस घर के अंदर आकर विदुर कपड़ा ढूंढने लगा। तभी उसे दिखा। कहाँ रख दिया वो कपड़ा? ओह, ये रहा। अरे इस पर तो बहुत धूल है। हाँ? अरे ये क्या गिरा इस कपड़े से? हाँ? सोने का सिक्का। ये तो वाकई सोने का सिक्का है। हाँ, लगता है वो मुसाफिर इस कपड़े में सोने का सिक्का रखकर चला गया था। मैंने देखा ही नहीं। बहुत सही वक्त पर निकला है ये सिक्का। इससे मैं अपनी बिगड़ी हालत थोड़ी ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद मुसाफिर। घर का सामान और चिड़ियों के लिए दाने ले लिए। अब हाँ, पूरी हलवा। भाई, एक पूरी हलवा बांध देना। बहुत भूख लगी है साहब। एक पूरी हलवा इनके लिए भी देना। धन्यवाद साहब, ऊपर वाला आपको और दे। शुक्रिया। अरे बंसी, लच्छा, गौरी, कैसे हो तुम लोग? आओ आओ, अंदर आओ। हम जानते हैं बाबू कि इस साल आपका फसल का बहुत नुकसान हो गया। आप हमको वापस खेत में काम पर भी नहीं रख पा रहे। पर हमारा इतना बड़ा परिवार है और खाने का कुछ भी नहीं। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप हमारा कुछ मदद कर देते तो। तुम लोग ये रखो, कुछ खाने का सामान है, और यहीं रुकना, मैं बस अभी आया, ठीक है? अब तो मेरे पास बस यही बचा है, पर इतने से पैसों से सारे मजदूरों और उनके परिवार का कुछ नहीं होगा। क्या करूं? हाँ, हाँ? हाँ? ये तो सोने के सिक्के देने वाला कपड़ा है। वाह, ये तो कमाल हो गया।
ये दो तोहफे आपके लिए हैं। इनका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत जरूरत हो, और हाँ, लालच मत करना। जितना जरूरी हो बस उतना ही लेना। अब समझा, जब जरूरत होती है तभी झटकने पर इस कपड़े से सिक्का गिरता है। मुझे इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। चलो बाजार, मैं तुम्हें हफ्ते भर के खाने का सामान दिला देता हूँ, ठीक है? चलिए, और कल सुबह से सब वापस काम पर आ जाओ। कल से फिर हम खेत पर काम शुरू करेंगे। ठीक है बाबू, इस बार हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। बाकियों को भी बता देना। आपका बहुत धन्यवाद बाबू। विदुर ने उस कपड़े से निकलने वाले सिक्कों का सही इस्तेमाल किया। अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा मजदूर रखे ताकि उनका और उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके, और उसने हर जरूरतमंद की मदद भी की, जिससे वो पूरे गांव में मशहूर हो गया। धीरे धीरे विदुर का काम बहुत बढ़ गया और वो धनवान हो गया। अपनी मेहनत से सिर्फ मुफ्त के सिक्कों से नहीं, पर विदुर की दौलत और शोहरत देखकर उसका पड़ोसी विनीत जल भूनकर कोयला हो गया। उसकी भैंस गई पानी में। वाह! विदुर जी भले ही बड़े आदमी हो गए हैं, पर गांव में सबकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। हाँ भाई, इस साल इन्होंने गांव में 2-2 गरीब परिवारों का खर्चा उठाया, विद्यालय भी खुलवाया, और उनके खेत देखो कैसे सोना उगलते हैं। सच बात तो यही है, कर भला हो भला। अरे तुम्हारी भैंस जाए पानी में, भागो यहाँ से। क्या खड़े खड़े घर का घूर रहे हो? कोई और काम धंधा नहीं है क्या? अरे ये आदमी है या गधा, देखो तो कैसे चिल्ला रहा है। अरे कोई मूर्ख लगता है। चलो यहाँ से। अरे ये विदुर कहाँ से अमीर हो गया, गरीब कहीं का? जरूर कोई राज है, पता लगाता हूँ। अरे गई भैंस पानी में। अरे कोई सुन लेगा। हाँ? गई भैंस पानी में, तो ये चक्कर है इसके धनवान होने के पीछे। अच्छा बच्चू। हैं? हैं? हाँ, अब अमीर होने की बारी मेरी। मर अरे मिल गया जादुई जग, मिल गया जादुई जग। ये क्या? अरे निकल सोने के सिक्के, निकल निकल निकल, अरे निकल। लगता है चतुर विदुर सारा कपड़ा खाली कर गया। हो सकता है कि कल तक ये कपड़ा फिर सोने के सिक्के से भर जाए और ये जग पूरा लबालब सोने चांदी के जवाहरातों से भर जाए। इन्हें मैं ले जाता हूँ। गई विदुर की बस पानी में। तुम हटो, हट। अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है, हटो। तुम आओ, देखे तुम्हारे अंदर क्या है मेरे लिए।
हैं? अरे वाह, क्या रंग है! मैंने आज तक ऐसा सेब नहीं देखा। वाह 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 वाह! इसको खाऊं या ना खाऊं? पहले कोई मंत्र पढ़कर अपनी इच्छा बोलता हूँ। हाँ। आबराकाडाबरा, सेब को खा जा और मैं बन जाऊं सबसे बड़ा राजा। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है! अब मैं बनने जा रहा हूँ सबसे बड़ा राजा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है मैं राजा बन रहा हूँ। विदुर, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी भैंस तो गई पानी में। पूछ, राजा की पूछ होती है। अरे अरे ये क्या? अरे कई बास पानी में राजा! अरे नहीं नहीं, मैं तो गधा। क्या हुआ विनीत? विनीत! विनीत! हाँ? विनीत के घर में ये बेचारा गधा क्यों बंद है? और विनीत कहाँ गया? क्या इस जग की वजह से तुम ऐसे बन गए? क्या तुम विनीत हो? हाँ? ए जादुई जग, विनीत को फिर से इंसान बना दो। ए जादुई जग, विनीत से गलती हो गई, उसे माफ कर दो और उसे फिर से इंसान बना दो। वो अब कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी लालच भी नहीं करेगा, उसे फिर से इंसान बना दो। विदुर के लाख कोशिश करने पर भी विनीत गधे से वापस इंसान नहीं बना। अब कोई चारा नहीं था, पर विदुर ने ना विनीत से चोरी के बारे में कुछ कहा, ना ही उसका साथ छोड़ा। विदुर एक रहमदिल इंसान था। वो विनीत गधे को अपने घर ले आया। वो उसे अपने साथ ही रखता, खाना देता, पानी देता, सोने के लिए अच्छा बिस्तर देता, उसके साथ प्यार से बात भी करता, उसका ध्यान रखता। विनीत गधे को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि जिस विदुर से वो जलता था, अगर वो विदुर ही ना होता तो आज उसकी क्या बुरी हालत होती। वो किसी खेत में गधा बना हुआ सामान ढो रहा होता शायद। ऐसे ऐसे कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन अचानक विदुर को वो मुसाफिर फिर से दिखाई दिया। भाई नमस्कार, मुझे पहचाना? अरे मित्र, बिल्कुल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं भी आपको नहीं भूल सकता। कृपया आप मेरे घर चलिए, मुझे आपसे कुछ बेहद जरूरी काम है। आपकी बात को मैं कभी मना नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं। आप मेरे पड़ोसी विनीत को कुछ भी करके फिर से इंसान बना दीजिए। मैं इन्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वो जग और कपड़ा मुझे वापस करना होगा। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपके दिए उपहार की वजह से मैं अपनी और सबकी मदद कर पाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है जग और कपड़ा लौटाने के बाद मैं फिर से गरीब हो जाऊं, तो वो मेरा भाग्य होगा, पर मुझे यकीन है कि मेहनत से मैं फिर कमाने लगूंगा। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, पर मेरा दिल टूट जाता है जब मैं अपने दोस्त को इस हालत में देखता हूँ। भाई,
मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा? बहुत ही आसान है, तुम भी किसी की मदद कर देना और अपना कहना कि गई भैंस पानी में। इसके बाद विदुर और विनीत एक दूसरे की मदद करते हुए जिंदगी बिताने लगे। उनके जीवन में कभी कोई मुश्किल आती तो वो दोनों मिलकर उसका सामना करते, अच्छे सच्चे दोस्तों की तरह। तो बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लालच और ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है लोगों की मदद करना। अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में। बाय बाय।